तो हमारे और आप सबके अंदर यही परमात्मा दशा विराजमान है। सिर्फ अंदर के कपाट खोलना है, अपने पराये का भेदभाव हटाना है। अपनी बहुओं को मैं तो कहती हूँ स्वर्ग जाना है, तुम्हारी लेसाएं शुभ होंगी तो गतिबंध अच्छा होगा, और आयुबंध अच्छा होगा तो आप अच्छी गति में जाओगे। कई बार समस्याएं होती हैं। अभी भी एक सामने हमारे बच्ची बैठी हुई, तो उनकी घर भी मुझे तो ये लगता है माँ बाप कैसे ऐसे हो जाते हैं कि अपने एक को दे देते हैं, दूसरे को नहीं देते हैं। तो आप लोग सब भी बहुओं को भी चाहिए कि अपनी सासों को बहुत इज्जत दें, लेकिन सास को चाहिए कि बेटा मेरी तो सारी जिंदगी तुम लोगों की खुशी के लिए है। हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियों को यदि तुम सुखी देखना चाहते हो तो बच्चों को प्रातः माताएं टीवी खोल लेंगी, गलत सीरियल देखती रहेंगी और बच्चों को कुछ खिलाती पिलाती रहेंगी। नियम बना लो, जिनके बच्चे छोटे हैं कोई गलत सीरियल और पिक्चर देखकर बच्चों को खाना नहीं खिलाओगे, वरना छोटे से बच्चे 17 साल की उम्र तक कम से कम 60,000 बार मर्डर देखेंगे तो एक आध बार मर भी जाएंगे। कभी मत सोचना ये दुश्मन है, दुश्मन को दोस्त बनते देर नहीं लगती है और दोस्त को दुश्मन बनते देर नहीं लगती है। प्रथमान योग इसका हमारा सामने उदाहरण है। तो आप सबकी जिंदगी में खुशियों के फूल खिलें और आप सबकी जिंदगी के टेंशन दूर हो। टेंशन तो आज इसी वक्त खत्म हो सकता है। लोग कहते हैं क्या करें, सामने वाला ऐसा है, सामने वाला कुछ नहीं है। तुम हंसकर एक बार बोल दो अभी तक जो बात हो गई थी उसे आप भूल जाइए ना, आगे गलती नहीं होगी। तो आप समझो आज रबड़, कहते हैं गलतियां इतनी मत करना कि पेंसिल घिस जाए, और गलतियां इतनी भी मत करना कि रबड़ छोटी पड़ जाए। तो अपन को जिंदगी की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे बड़े प्रेम से पढ़ा जाए, जिसे बड़े प्रेम से पढ़ा जाए। और कभी भी कभी टेंशन में आकर आत्मघात नहीं करना चाहिए। कई लोग कभी कभी बोलते हैं हम सोचते हैं आत्मघात कर लें, मैं कहती हूँ कभी ऐसा मत करो, टेंशन भी मत लो। कुछ है जो कुछ है, जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। जीवन को महोत्सव बनाओ, जीवन को रोज त्योहार बनाओ। आपके जीवन में यही उपहार सबसे बड़ा होगा। और मैं तो अभी कई कई जगह जाती हूँ, अभी कोसी में 2-3 ऐसे केस थे। सिर्फ थोड़ी सी धारणाएं बदलने की जरूरत है, थोड़ी सी गलत फहमियां दूर होंगी, घर स्वर्ग बन जाएंगे। देखने आए कि अब आखिरी सांस चल रही, तो वो कह रहा था नारायण नारायण नारायण। लोग कहने लगे कितना धर्मात्मा व्यक्ति है, भगवान का नाम ले रहा है। पत्नी बोली आप ठीक कह रहे हो, इन्हें टाइम नहीं मिलता था तो हम अपने नौकर का नाम ही नारायण रख लिया था। अब दोनों काम हो जाते हैं, इसको तो बुलाना ही पड़ता दिन भर, तो भगवान का नाम भी हो जाता है। ध्यान रखना, वो नारायण जैसे ही नौकर जैसे ही काम करेगा। नारायण, तुमने परमात्मा को भी नारायण बना दिया, नौकर के नाम से परमात्मा का नाम। यानी आदमी को इतना टाइम नहीं मिलता है कि 1-2 क्षण सोच सके, क्योंकि वास्तव हमें जो कुछ मिला है, अपन समंत्रभद्र स्वामी जी कहते हैं कि कल्प वृक्ष और कामधेनु से मांगने और चिंतन करने से देते हैं, लेकिन भगवान तुम्हारी पूजा तो सब कुछ दे देती है, और तो और मुक्ति तक भी दे देती है। जिन देव दर्शन करने से निज देव दर्शन होते हैं, जो कर्म फल देकर हटे वे छीन क्षण में होते हैं। लेकिन कैसी हमारे अंदर एक घबराहट होना चाहिए कि अब हमसे कोई और पाप नहीं करने, बहुत हो गए, जन्म जन्म पाप का ही परिणाम भोगा है। चाहे वो कोई दुश्मन के रूप में आए, चाहे दोस्त बनकर आ जाए। कब कौन बदल जाता है, दोस्त दुश्मन हो जाता है और दुश्मन दोस्त हो जाता है। क्योंकि जिसे कहते थे कि आपके देखे बिना नहीं जी सकते हैं, जब तकरार हो जाती है तो कहते हैं आपको देख कर नहीं जी सकते हैं। जिसके बिना एक दिन गुजारा नहीं होता था, जिसके लिए आंखें तरसती थी, उसी को हम फूटी आंख देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन कभी विचार किया कि हमने किसी के प्यार में व्यवधान डाला होगा, हमने कहीं अंतराय डाला होगा। एक जरा जरा सा अंतराय आपको बताया, रुक्मणी आदि ने पूर्व में
जरा जरा सा पाप बंद किया प्रद्युम्न ने, भामंडल ने, थोड़ी सी भूलने की काम वासनाओं के चक्कर में, और भोगना कितना बड़ा पड़ा। अपनी मां से वियोग हुआ, मां ने भी क्या किया था, 16 घड़ी के लिए हंस के बच्चे को उसकी मां से दूर कर दिया था, और उसका परिणाम अपना खुद का बेटा 16 वर्ष। अरे अपना बच्चा एक आधा घंटे को पता नहीं चले किसके पास है तो तड़प जाते हो आप लोग, लेकिन वो बच्चा जो आपको पूछे नहीं पूछे पता नहीं क्या हो, लोग कहते हैं बच्चे नाम चलाएंगे। हमने कही गलत फहमी है बच्चे नाम चलाएंगे। अरे बच्चे क्या नाम चलाएंगे तुम्हारा, बच्चे नाम नहीं चलाएंगे, तुम धर्म पर चलोगे तो तुम्हारा नाम जुग जिंदगी तक लिया जाएगा। आपने पढ़ा भी, तीर्थंकरों के नमन जल से भय तीर्थ सर्वदा, ताते प्रदीक्षण देत सुरगण पंच मेरन की सदा। एक पर्वत भी पूज्य हो जाता है। क्यों पर्वत पूजित हो जाता है, पर्वत तो पर्वत है, पर्वत को कोई पूछता है क्या। यही पाषाण, यही धातु पीतल जब लोहार के यहाँ तमेरे के यहाँ पड़ी थी तब आप इसकी पूजा करने गए थे क्या। यही कागज का टुकड़ा जब दुकान में पड़ा हुआ था, गोदाम में पड़ा हुआ था, तब आपने इसकी पूजा की थी क्या। आप क्यों कह रहे, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम डोक। मैं सदा धोख दे रहा हूं, क्यों उसी कागज के टुकड़े पर सिर्फ जिनवाणी। जिनवाणी क्या है, परम पिता परमात्मा के अनुभव की लेखनी है। यदि जिनवाणी नहीं होती, आज आगम नहीं होता, आज हमारे तीर्थंकर नहीं होते, आज उन्होंने आदिनाथ भगवान ने सटकर तब नहीं सिखाए होते, तो हम जंगली जानवरों की तरह होते। हमारे यहाँ विवाह, संस्कार, बच्चों के संस्कार, शिक्षा कुछ नहीं होती। इस दुनिया में जो कुछ है हमारे तीर्थंकरों की बदौलत है। यदि संसार है, संसार में भी जीना सिखाते हैं तो सन्यास में भी जीना सिखाते हैं। विवेकानंद ने कहा था यदि जीना हो आनंद से तो विदेश में जाकर, लेकिन वो लास्ट में भारत लौटा है। लोगों ने कहा, आप बार बार कहते थे कि जीना सीखना हो तो विदेश में जाओ, जीना देखना हो तो जीने का आनंद लेना हो, आप वापिस लौट आए। उन्होंने कहा मैंने यही तो कहा था कि जीना हो तो जीने का आनंद यानी जीने की लाइफ स्टाइल लोग देखते हैं विदेश में जाकर, लेकिन यदि मरना हो तो सिर्फ भारत की भूमि सिखाती है कि मरना किस प्रकार से पड़ता है, क्योंकि मौत सही ढंग से जो आती है वो सिर्फ भारत वालों को आती है। भारत वालों की मौत भी कल्प वृक्ष बन जाती है, क्योंकि वो इस तरह से जीते हैं। जिसने मरना सीख लिया है, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का श्रृंगार उसी को, फूलों का श्रृंगार उसी को, जो परमात्मा के पथ पर चल जाता है तुरंत पूज्य हो जाता है। आप देखिए, आपसे ऊंचे कौन गुरु जी बैठे, क्योंकि उन्होंने जिनवाणी का अध्ययन किया है, और उससे भी ऊपर व्रती लोग बैठे हैं। उससे ऊपर यदि कोई छुल्लक छुल्लिका होंगे तो वो बैठेंगे, और उनसे भी ऊपर आरिका होंगी तो वो बैठेंगी, और आरिकाओं से भी श्रेष्ठ यदि कोई ऊपर होंगे तो कौन होंगे, मुनिराज होंगे, और मुनिराज से भी ऊपर होंगे तो कौन, आचार्य उपाध्याय होंगे, उपाध्याय श्री होंगे, आचार्य होंगे, और उनसे भी कोई ऊपर होंगे तो अरिहंत होंगे, और सबसे ऊपर होंगे तो सिद्ध होंगे। क्योंकि जितना जितना छोड़ते चले जाओगे, जो कुछ छोड़ता है उसे कुछ मिलता है, जो कुछ कुछ छोड़ता है उसे कुछ कुछ मिलता है, लेकिन जो सब कुछ छोड़ता है उसे सब कुछ मिलता है। जयपुर और कानपुर के पत्थरों का मिलान हुआ, कहने लगे दोनों एक खदान से निकले थे, फिर परिवर्तन क्या हो गया। जयपुर वाले पत्थर ने कहा तूने मुंह खुला रखा, मांगता रहा, इसलिए लोग ब्रश से साफ कर कर एक दाना भी तेरे अंदर
नहीं रहने देते और मैं मौन हो गया तो लोग ला ला कर चढ़ाते हैं, लेकिन ना मैं देखता हूं ना खाता हूं। आप समझ गए? परमाणु पुद्गल तनी परमात्म संजोग, भई पूज्य सब लोक में हरे जन्म करो। जब यही दे सिर्फ आराधना में उतर जाती है, थोड़ी सी आस्था और श्रद्धा आ जाती है, तो हमारा सम्यक दर्शन का बीज पल्लवित होने लगता है। और उसके बाद उसकी स्थिति, यानी अभी उपसम आदि करोगे, फिर उपसम छायक करोगे, एक दिन इतनी स्थिति हो जाएगी और वो वृद्धि को प्राप्त होगी और उसमें ज्ञान के फूल लगेंगे और चारित्र के फल लगेंगे। यदि हम चाहते हैं हमारे जीवन में ये रुपये पैसों के फूल फल, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। लोग कहते हैं कि चारित्र अच्छा होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, मैं कहती हूँ धार्मिक होना चाहिए। नैतिक आदमी, आपने देखा नैतिक आदमी देखता अच्छा है, दिखता अच्छा है, लेकिन अंदर में उसकी कपट हो सकता है, हाथ में माला और अंदर में जाला हो सकता है। ऊपर से सरिता बहाए और अंदर में काला हो सकता है। जितने ठगने वाले होते हैं आपने देखा कैसे होते हैं, वो मीठे मीठे, बहन जी आप अपनी चूड़ी रख लो नहीं तो कोई ले लेगा, और वही लेके चले जाते हैं। इसीलिए हमारे जितने परिवार इष्ट मित्र जो हमें अपने लगते हैं, वो सब अपने स्वार्थ से, कौन किससे प्यार करता है? कोई किसी से प्यार नहीं करता है। लोग कहते हैं पर हम एक दूसरे को जानते हैं। अरे तुम कहाँ जानते हो? अपने आप को जो नहीं जानता वो दूसरों को क्या जानता है? लोग कहते हैं हम उसे सुखी कर देंगे। मैंने कहा जो सुखी खुद ही नहीं है वो दूसरों को क्या सुखी करेगा? ऐसा आदमी तो आप बनते पाड़े और ले डूबे जजमान वाला हाल है। एक जगह एक हिंदू के यहाँ एक वो यज्ञ कराने गए पंडित जी, तो पंडित जी वो बोला जजमान की मैं तो सीधा साधा हूँ, आप बताते रहना, मुझे बता दोगे वो ही ला दूंगा। पंडित जी ने कहा मैं सब लिस्ट लिख दूंगा, जो जो लाना हो जैसे जैसे करना हो। लेकिन सब कुछ ला दिया, सब कुछ शुरू हो गया। फिर पंडित जी बोले अब इसके बाद कुछ मत पूछना, जो मैं बोलूं बस वो ही बोलते जाना और उसके अलावा कुछ नहीं बोलना, ध्यान रखना, नहीं तो यज्ञ समा खराब हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। वो बोला ठीक है। अब बेचारे ने पहली बार तो पूजा करी थी। इधर से पंडित जी बोले कि क्यों रे घी नहीं लाया? उसने बोला क्यों रे घी नहीं लाया? उसने कहा मैं पंडित हूँ। उसने कहा मैं पंडित हूँ। कहले तू समझता क्या है? वो बोला जजमान तू समझता क्या है? पंडित जी को गुस्सा आ गया, उसने 2-4 चांटे मार दिए, उसने भी 2-4 चांटे मार दिए। अब तो क्या गुत्थम गुत्थी, वो तो आंगन के बाहर तक लड़ते लड़ते चले गए। तो पत्नी आई जजमान की और बोली आपने बताया नहीं, हवन इतना आगे चलेगा नहीं तो मैं पूरा आंगन लीप देती। आप समझ गए? हम ऐसी परिणति पर विश्वास नहीं करते। हम कोई हवन के द्वारा हमारे कर्म नष्ट होंगे इस बात पर विश्वास नहीं करते। हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा है तुम अपनी ध्यान अग्नि में, अपने चिंतन की अग्नि में, अपनी चिंतन की अग्नि मतलब चिता में मत जलना। चिता में देह भी जलती है और तुम भी जलते हो, तुम्हारे परिणाम जलते हैं और ज्वालामुखी में प्रवेश कर जाते हो। लेकिन जब चिंतन की हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांति निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते। तत्वों के नाम याद भले ही हो जाए तुम्हें, कब तुम्हें लगता है कि ये जीव द्रव्य तो अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, इसका नाश नहीं होगा। ये तो पर्यायें बदलती हैं, उन्मज्जन्ति निबज्जन्ति जल कल्लोल बज्जले। कब ऐसा भाव आता है? कोई मर जाता है तो सच बताना लगता नहीं है हमारा तो सब कुछ चला गया, क्योंकि हमने उससे इतनी आसक्ति बना रखी थी कि उससे हमने बहुत उम्मीदें लगा रखी थी और वो उम्मीदें टूटी तो एक बार तो लगता है अपनी मौत हो गई। लेकिन जो ज्ञानी होता है, एक सेठ का नौकर था और उसका बच्चा खत्म हो गया, बीमार था। पहले सेठ ने कहा तू 10 दिन से आए नहीं, पहले फोन उन तो चलते नहीं थे। तो कहने लगा एक मेहमान आया था और उसकी विदाई में लग गया था।
2 दिन पहले चला गया तो अब मैं फ्री हो गया, अब आ गया हूँ ड्यूटी पे। बाद में सेठ जी को पता चला कि इसका बेटा मर गया था। सेठ जी ने पूछा तुम्हारा बेटा मर गया था? बोले मेहमान था, आया था, चला गया, कहाँ बेटा था। इसी प्रकार से हम भी ये सोचेंगे जिसकी संपत्ति नहीं थी चली गई, ले ली, और जितनी मेरे भाग्य में होगी इतनी भी हम भोग कहाँ पाते हैं। आप लोग आज घर पर जाकर अलमारियां खोल कर देखना, जितनी साड़ी है क्या पूरी साड़ियां फाड़ पाओगे आप लोग? लेकिन नहीं, फिर भी 10-5 साल में नहीं ले लें तब तक चैन कहाँ पड़ती है। जितने जेवर है उसको कभी दोबारा पहन पाओगे? पूरे नहीं पहन पाओगे। किसी बार हार का सेट, किसी बार कंगन का सेट पहन लोगे, फिर भी बोले 1 तोला और ले लेते तो अच्छा था। अरे काहे को लगे हो? ये सोचो 1 तोला की जगह 1 घंटे धर्म आराधना कर लेते तो जीवन सोना सा बन जाता। सोने से बनने का मतलब है कुंदन बन जाता, इस पे कसायों की जंग नहीं लगती। हमारे परिणाम शुभ रहते, कसाई पर जंग, लोहे पर जंग कब लगती है? जब लोहे में नमी कहीं से आ जाए, हमारे परिणामों में विकृति की नमी आ जाएगी तो हमारी आत्मा पर जंग लग जाएगी। और लगी है। इस बार ही तुमने कसम खाई थी कि परमात्मा एक क्षण व्यर्थ नहीं करेंगे, लेकिन आज जाकर सिर्फ सामयिक में यही विचार करना कि हम कितना क्षण बेकार बेवजह की बातों में, और चलो घर में कोई बात करनी पड़ जाए तो कर लो, लेकिन कुछ तो अपन दूसरे की अखबार न्यूज का पेपर की तरह अपना दिमाग लगाते हैं।